हेलो दोस्तों, मुस्टोन में आप सभी का स्वागत है। सिंचैन की मूवी द फ्लावर ऑफ टेनकाज़ू एकेडमी का ये दूसरा पार्ट है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपने बहुत प्यार दिया पहले पार्ट को, इसलिए मैं दूसरा पार्ट लेके आई हूँ। इसे भी बहुत प्यार दीजिएगा। जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं देखा वो जाके देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगली सुबह उन सबकी क्लासेस शुरू हो जाती है। वो सभी अपने क्लास बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, एक साथ खाते हैं और मजे करते हैं। फिर उन सभी को आर्ट क्लास में दिखाया जाता है। वहाँ उन्हें क्ले से कुछ बनाना था। पांचों दोस्त एक्शन कमिंग की मूर्ति बनाते हैं और कज़ामा उसमें नाम लिखता है। वो खुश हो रहा था कि उसे एलिट पॉइंट मिलेंगे, लेकिन उसे झटका लगता है क्योंकि उसकी स्पेलिंग गलत है। फिर सिंचैन कहता है उसकी स्पेलिंग सिर्फ उसके असली फैंस को ही पता होती है और इतराने लगता है और कज़ामा के पॉइंट्स कट जाते हैं। कज़ामा उन सबसे कहता है कि हम स्कूल के बाद में पढ़ाई करेंगे, वो भी अगले दिन के लिए। कोई भी इस बात को नहीं मानता क्योंकि कहते हैं कि इससे अच्छा हम खेलने चले जाएंगे। फिर उन लोग को एक चीयर लीडिंग की टीम दिखती है। वो लोग उसके पास में खेलने के लिए चले जाते हैं। सिंचैन उनसे पूछता भी है कि कुछ बात है क्या कज़ामा, लेकिन कज़ामा कुछ भी नहीं कहता। तभी उसके पास एक एआई आ जाती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें एलिट बनने में मदद कर सकती हूँ। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक रास्ता जरूर है। कज़ामा इसमें अपने दोस्तों को भी शामिल करना चाहता था, लेकिन एआई उसे मना कर देती है कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिलियंट बच्चों के लिए ही ऑफर है। फिर कज़ामा खिड़की से देखता है कि वो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं और कुछ नहीं बोलता। तभी कज़ामा को अपने पीछे कोई भूत जैसा लटका हुआ महसूस होता है और वो डर जाता है, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं होता। फिर उन्हें जॉगिंग कराई जाती है। सिंचैन को दौड़ने में बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी, इसलिए वो घास काटने वाली मशीन के ऊपर चढ़ जाता है और अपने आप को दिखाता है। तभी एआई बोलती है इससे एक्सीडेंट हो सकता है। कज़ामा उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे गलती से घास काटने वाली मशीन ही टूट जाती है और वो बेकाबू होकर इधर उधर घूमने लगती है, जिसके कारण पूरे स्कूल में तबाही मच जाती है। उनकी फेवरेट मैन उन्हें देखती है, उसके बाद में उन्हें बचाने के लिए आती है। चैन तो बहुत ड्रामा करने लगता है कि मुझे बहुत चोट लगी है। तभी एआई आके बताती है कि तुमने स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज किया है और सबको डिस्टर्ब भी किया है, इसके कारण तुम्हारे एलिट पॉइंट कटते हैं। और कज़ामा के बहुत सारे पॉइंट कट जाते हैं, इसलिए अगली बार अब कज़ामा को भी सिंचैन के जैसा ही खाना मिलता है। लेकिन सिंचैन उसमें भी बहुत खुश था और उनको बोलता है कि अगर वो क्रैब्स की तरफ देखते हुए खाएंगे तो उन्हें क्रैब्स का टेस्ट आएगा। फिर रात में सभी लोग खेलने लग जाते हैं, लेकिन कज़ामा कहता है कि उसे पढ़ाई करनी है तो उसे डिस्टर्ब ना करे। तभी नैनी बोलती है कि हम सब यहाँ मजे करने के लिए तो आए हैं। फिर बोचैन बोलता है कि ये तो फ्री ट्रायल है तो हम इसमें मजे कर सकते हैं, लेकिन कज़ामा कहता है कि यही हमें डिसाइड करेगा कि हम कौन से स्कूल में जाएंगे। सिंचैन कहता है मुझे यहाँ बहुत बोर लग रहा है, मुझे अपने घर जाना है। तभी वो कज़ामा के बैग से फोटो निकालता है जो उसकी और उसकी मम्मी की रहती है। चैन कहता है कि उसे जब भी अपने घर की याद आती है तो फिर वो चोको चिप्स खाने लगता है। ये देख के कज़ामा हैरान हो जाता है कि उसके पास चोको चिप्स कहाँ से आई। चिप्स लाना स्कूल में अलाउ नहीं था, इसलिए कज़ामा उसकी चोको चिप छीनने लगता है, जिसके कारण दोनों में लड़ाई हो जाती है और कज़ामा से गलती से चोको चिप्स नीचे गिर जाती है, जिसके कारण सिंचैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कज़ामा भी सिंचैन की मम्मी को बुरा बोल देता है, जिसके कारण सिंचैन को और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है उसकी मम्मी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। फिर रात में ये सभी सो जाते हैं, लेकिन सोच रहा था और अकेडमी में निकल जाता है। तभी उसे एआई मिलती है और वो उसे उसके शॉर्टकट को ले जाने को बोलती है, तो कज़ामा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। फिर कज़ामा वहाँ चला जाता है। वहाँ बहुत ही डरावना सीन था। दोस्तों, आपको याद है ये वही सीन है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ये आपको पहले वीडियो में मिल जाएगी। कज़ामा डर के मारे उस मास्क वाले इंसान से मास्क को निकाल लेता है और उसका चेहरा देख लेता है, लेकिन हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। फिर उसे बेहोश होने से पहले कज़ामा पेंसिल से जमीन में कुछ ड्रॉ कर देता है। भी नैनी उठती है, उसे पता चलता है कि कज़ामा नहीं है, तो वो सभी को उठाती है। फिर उन्हें बैल की आवाज़ सुनाई देती है। सिंचैन और सभी दोस्त भागे भागे उसके वहाँ वो सब देख के हैरान हो जाते हैं कि कज़ामा घायल पड़ा हुआ है और उसके बट पे भी कट हुआ है। सुबह कज़ामा हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और चारों दोस्त बहुत इमोशनल होते हैं और चुआ भी उनके साथ होती है। भी दोस्त काफ़ी इमोशनल दिखाई देते हैं। उसके बाद में कज़ामा को होश आता है। होश आते ही कज़ामा पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर
कर देता है, अजीब अजीब से हरकतें करता है और सभी उससे डर जाते हैं। चूसवा प्रिंसिपल के पास जाती है और बताती है ये सब वैम्पायर ने किया है, लेकिन प्रिंसिपल को इस पे यकीन नहीं होता। चूसवा बोलती है कि मैंने उसे रात में देखा है, उसके बाद में एक स्टूडेंट की हालत खराब हो गई थी। सिंचन को बहुत अजीब सी बदबू आने लगती है, जैसे किसी ने फाट की हो। सिंचन अनोखे ढंग से सोचने लगता है और ये पता लगा लेता है कि ये फाट किसने की है। वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल निकलता है। प्रिंसिपल बोलते हैं तुम्हारे पास क्या सबूत है। फिर चूसवा को एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम एक डिटेक्टिव टीम बना ले, कासुकाबे डिटेक्टिव टीम। इसकी मदद से हम उसे ढूंढ पाएंगे वैम्पायर को। और वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो वैम्पायर को पकड़ के रहेंगे। के बाद चूसवा उन्हें एक कमरे में लेके जाती है जो उनके डिटेक्टिव क्लब का ऑफिस होगा। फिर चारों जने मीटिंग करने लगते हैं कि कौन कौन सस्पेक्ट है। नैनी कहती है कि उसका दिमाग बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चलता है, तो वो लोग इस केस को बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद में वो लोग क्राइम सीन पे जाते हैं, क्योंकि पहला स्टेप होता है क्राइम सीन पे जाना। यहाँ कजामा बहुत ही अजीब से गेटअप में दिखाई देता है, जो कि काफी ज्यादा फनी था। वो एक चिड़िया के गेटअप में है। फिर वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कि कजामा उन्हें किस हालात में मिला था। उसके बाद में सिंचन की नजर पड़ती है उसके उस ड्राइंग के ऊपर जो उसने पेंसिल से बनाई थी, जो लिखा था 33 जैसा कुछ। फिर वो लोग उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं और 33 से वो लोग कुछ सोचने लगते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि वो एक गुंडा लड़का जो आयरन मास्क पहनता था वो भी तो 33 जनरेशन का है। कजामा शायद उसी की बात कर रहा हो। फिर मसाओ कहता है कि हमें उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके मास्क वाले दांत से ही उसका बर्थ कटा हो। तो अजीब सा गेटअप पहना देते हैं। उसके बाद में उधर भेज देते हैं गुंडों के बीच में। मसाओ बेचारा बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये तीनों इधर आ जाते हैं। सुबह को मसाओ की चिंता होती है कि वो इन्फॉर्मेशन ला भी पाएगा या नहीं, लेकिन सिंचन कहता है कि उसे मैंने सब कुछ सिखाया है, वो जरूर लेके आ जाएगा। फिर वो अगले सस्पेक्ट के पास जाते हैं, बायोलॉजी वाली रूरू। ये शक था कि कहीं रूरुआ ने ही तो अपने जानवरों से उसे नहीं कटवाया है। यही सोच के उसके पास वो चले जाते हैं। फिर सिंचन उस छिपकली को कहता है कि वो उसके बट पे काट के देखे, क्योंकि वो भी देखना चाहता है कि कैसे कटता है वो। रूरू बताती है कि ये बहुत टाइम से खाया नहीं है, तो ये बहुत खतरनाक है। रूरू से पूछताछ होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती, जिसके कारण उन्हें वापस जाना पड़ता है। नैनी पूछती है कि क्या कोई और भी है जिन्हें वैम्पायर ने काटा हो। फिर चूसवा उन्हें उसके पास लेके जाती, जहाँ देखते हैं बहुत सारे बच्चे जिन्हें वैम्पायर ने काटा है वो सभी पागलों जैसा बिहेव कर रहे हैं, और कजामा भी उनके साथ में पागलों जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। फिर सिंचन भी उन लोग के साथ में मिल जाता है और वो सभी एक साथ खेलने लगते हैं। लेकिन यहाँ नैनी और चूसवा को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। फिर बाहर देखने पे उन्हें पता चलता है कि प्रिंसिपल उनकी फेवरेट मैम को चिल्ला रहा है कि आज से सारा पढ़ाई का काम एआई ही करेगी और वो उसके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती, जिसके कारण टीचर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो लोग वापस से अपने डिटेक्टिव रूम में आते हैं और सभी सस्पेक्ट को एक एक करके पॉइंट आउट करने लगते हैं। ये पहला डाउट रूरुआ के ऊपर होता है, क्योंकि वो एक बड़ी सी छिपकली को पालती है। हो सकता है उसी ने ही कजामा को मारा हो, लेकिन वो चैन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि उस प्रजाति के बारे में उसने पढ़ा है। वो छिपकली कभी भी किसी को नहीं काट सकती है। उसका ये बिहेवियर देख के सभी हैरान हो जाते हैं। दूसरा सस्पेक्ट हमें दिखाया जाता है 33 जनरेशन का वो आयरन मास्क वाला लड़का। हो सकता है कि उसी ने ही अपने दांतों से उसे काटा हो। फिर सिंचन एक और नाम देता है, वो है मसाओ, जिसके ऊपर उसे शक है। चूसवा कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता, लेकिन नैनी कहती है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो सबसे सिंपल दिखता है अक्सर करके वही क्रिमिनल निकलता है। आगे के पार्ट्स बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।